अगर मैं कहूँ जिस जगह पर आप इस वक्त आराम से बैठकर फोन चला रहे हैं, वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी, ये दोनों बातें सच हैं। आज आप बैठे बैठे पृथ्वी के पहले 450 करोड़ साल को देख सकेंगे। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहाँ अलग अलग प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों की माने तो इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि धूल के बादलों से यह ऊर्जा टकराई और धूल के कण बड़े बड़े पत्थरों और उल्का पिंडों में बदल गए। इसी दबाव के कारण बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया और ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और यही वह विस्फोट भी था जिससे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन के कारण सूर्य के करीब आकर उसकी परिक्रमा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इन एस्टेरॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी और मार्स यानी मंगल दोनों के बीच एक थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते चले गए। और ऐसी ही घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी देखी जा रही थी, जिसके कारण यह पृथ्वी के करीब आने लगा और पृथ्वी से टकराया। नतीजा, पृथ्वी के टुकड़े टनल के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वह 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए गर्म लावे का था, और उबल रही थी वो तमाम चीजें जिसे आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र पर आकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात होती गई और उन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल और पानी। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों की माने तो यही वह समय था जब दूर गहरे पानी में ज्वालामुखी से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद पृथ्वी के अंदर के ज्वालामुखी फटने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिरता की ओर जाने लगा। ज्वालामुखी उल्का पिंड निकलने कम हुए और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और यह सूक्ष्म जीव विकसित हो गए। यह सरवाइव करने के लिए मिनरल वगैरह को खाते और ऑक्सीजन को छोड़ते थे, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया और पृथ्वी से ज्यादा हिस्सों में ये जीव ऑक्सीजन देने लगे और ऑक्सीजन पृथ्वी में उपस्थित आयरन के संपर्क में आई। तब पृथ्वी मार्स सी गर्म तप्त दिखाई देने लगी और वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा और इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड रेन की वर्षा होने लगी, जिस कारण पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। नतीजा, पृथ्वी पर निम्न तापमान के कारण बर्फ जम गई। इस वक्त पृथ्वी सफेद बर्फ सी दिखाई दे रही थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर की गर्मी वैसी ही थी और वह ज्वालामुखी के रूप में बाहर आई और ज्वालामुखी निकलने से फिर से यह बर्फ पिघलने लगी और यह पिघलना और जमना जारी रहा और इस बर्फ के जमने और पिघलने के कारण बहुत से जीव उत्पन्न होने लगे और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उत्पन्न हुए। पृथ्वी की सतह पर पहली बार मॉसेस यानी कि काई को देखा गया, जिस कारण ऑक्सीजन बढ़ने लगी और जीव पेड़ पौधे ज्यादा उगने लगे। अब 21 से 23 दिन का दिन होने लगा। मौसमी बदलाव के कारण कुछ जीव का आकार औसत से बहुत अधिक बढ़ने लगा था और उन्हें डायनासोर कहा जाने लगा। इन्होंने अपनी भूख को शांत करने के लिए पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए और उनका शरीर और अधिक विकसित होने लगा और यही अब छोटे छोटे जीव का शिकार करने लगे
जिस कारण यह और फुर्तीले होते गए और यह डायनासोर समुद्र के किनारे रहते थे और इन डायनासोर ने 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर पृथ्वी से लेकर समुद्र और समुद्र से लेकर आसमान तक रहते थे, लेकिन एक उल्कापिंड लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम का अचानक पृथ्वी से टकरा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसके टकराने से घर्षण हुआ और पृथ्वी पर तेजी से विस्फोट हो गया और वहाँ के जानवर आग की चपेट में ऐसे आए कि पृथ्वी से विलुप्त ही हो गए। और फिर हानिकारक गैस निकलने लगी तो एसिड वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से वही क्रम शुरू हो गया। जीव जंतु पैदा हुए, लेकिन इस वक्त कुछ जीव उछल कूद कर पेड़ों पर भोजन की तलाश कर रहे थे, जिन्हें आज बंदर कहा जाता है। और भोजन के बदलाव के कारण धीरे धीरे एप्स यानी आदि मानव में यह बंदर परिवर्तित होने लगे, ठीक वैसे ही जैसे एक अंडा एक बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। और समय और मौसम के बदलाव के कारण आदि मानव अपनी आकृति और भोजन में बदलाव करने लगे। धीरे धीरे यह जागरूक हुए और इन्होंने धर्म, शिक्षा, संस्कृति का निर्माण किया और विकसित होते चले गए और आज मानव पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति है। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ साल का वक्त लगा है, कई करोड़ों सालों तक एक जीव से मानव की प्रजाति बनी है, लेकिन कुछ 100 सालों में ही यह मानव ने पृथ्वी को इतना प्रदूषित कर दिया है और हम पृथ्वी को फिर से गर्म कर रहे हैं और CO2 की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, जिसकी कल्पना हम अभी कर सकते हैं। बताइएगा यह जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आगामी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।